दोस्तों आज हम खड़े हैं छपरा में और छपरा में आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं एक ऐसा लघु उद्योग, एक ऐसे सफल युवा उद्यमी की सफलता बिजनेस जिसको देखने के बाद से आप सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे भाई। और हम आप सभी को लगातार अपने चैनल पे ये चीज़ें दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि जो लोग बिजनेस करके भाई सफल हैं, जो लोग बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी हम बिजनेस आपको दिखाने का प्रयास करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। वैसे ही आज हम पहुंचे हुए छपरा में, और छपरा में भाई यहाँ पे पेपर प्लेट का काम हो रहा है। और जब पेपर प्लेट की जब हम लोग चर्चा भी करते हैं वैसे वीडियो में ना, तो लोग कमेंट ये करते हैं कि भाई पेपर प्लेट का जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस सही नहीं है क्योंकि ये फेलियर बिजनेस है। तो कितना फेलियर है भाई वो चीज़ें आज हम लोग जानेंगे, और कितना अभी बिजनेस ये चल रहा है वो भी चीज़ें जानेंगे। पहले हम दिखा दें इस फैक्ट्री को, तो यहाँ पे देख लीजिए इस फैक्ट्री में अगर पेपर प्लेट मशीन की बात करें तो एक मशीन नहीं बल्कि अनेकों मशीन लगी है। थोड़ा सा कैमरा पीछे लेके जाइएगा भैया और दिखाइए, यहाँ पे एक मशीन लगी है भाई, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं एक मशीन इधर भी लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, और दो मशीन आप देखेंगे उस साइड लगा हुआ है। अब ये चारों मशीन का क्या काम है जो यहाँ के उद्यमी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। सबसे पहले अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है और मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम आरी रौजा में हूँ और बेसिकली मैं पेपर प्लेट का काम करता हूँ। अच्छा, आप सर थोड़ा सा ये भी चीज़ें बताएं कि अपने बारे में, तो आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं? हाँ, एक्चुअली हमने पढ़ाई बीटेक किया हुआ है SRM यूनिवर्सिटी से। तो सर आप एक चीज़ हमें बताइए, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपने ये पेपर प्लेट बिजनेस को क्यों ही चुना सर? आप एजुकेशन लेने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं किसी कॉर्पोरेट जॉब में एक जो पैकेज पाता हूँ और जो मैं अपना एफर्ट लगा के उस कंपनी को कंट्रीब्यूशन देता हूँ, तो कंपनी मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं देता है। तो क्यों ना मैं अपना एक खुद का कंपनी बनाऊँ। अच्छा। और उसको मैं एफर्ट अपना खुद का दूँ और वो उसको क्रिएट करके उस लेवल तक लेके जाऊँ। अच्छा, जब आप पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं और पेपर प्लेट बिजनेस का जब कहीं चर्चा होता है, दो चार लोगों के बीच में जब ये बिजनेस की चर्चा किया जाता है, तो लोग उसमें ये चीज़ें बोलते हैं कि पेपर प्लेट का एक ऐसा बिजनेस है जो कि अभी के टाइम 2026 या 25 में बहुत लोग ये चर्चा कर रहे थे कि फेलियर बिजनेस है, इस बिजनेस में कुछ प्रॉफिट नहीं है, ना बिजनेस ढंग से चल पाता है। तो उन लोगों के लिए सर आप क्या बोलिएगा? उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि दिमाग में से निगेटिव बातें को निकालें। हाँ। और बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए सब कुछ माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर प्लेट का फेल होने का रीज़न ये है कि अगर किसी से आप जाकर सीधे से ये सर्कल खरीदिएगा। हाँ। और सर्कल के बाद आप सोचिएगा कि सिर्फ मैं प्लेट बनाऊं, पैकेजिंग करूं और उसको सेल आउट करूं, तो उस पर एक मार्जिन आता है, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम रहता है। तो आप क्यों ना उसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, आप उसका खुद से रॉ मटेरियल सारा खुद का अपना सेटअप में तैयार कीजिए। अच्छा। उसके बाद आप उसको एक रेट कैलकुलेट कीजिए, तो वो जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद सारा ग्राफिक्स आपको सब समझ में आने लगता है। तो ये जो अपना यहाँ पे ये पेपर प्लेट का जो काम चल रहा है ना, लगभग क्या टाइमिंग हो गया आपको इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए? पेपर प्लेट का काम करते हुए मुझे करीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। देखिए 2.5 साल से कंटिन्यू इस बिजनेस को कर रहे हैं, और अभी सर 2026 चल रहा है, तो क्या अभी 2.5 साल अगर पहले की बात करें, 1.5 साल पहले की बात करें और अभी इस साल की बात करें, तो क्या उसी रेशियो में अभी काम चल रहा है कि अभी 2026 में कुछ डाउन चल रहा है सर? नहीं, जब मैं इसको स्टार्टअप किया था तो ये मुझे पता था कि सिर्फ एक मशीन लेने से उसका मार्जिन क्या होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैंने बीटेक किया हुआ है। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे क्या होता है वो सब कुछ मैं कैलकुलेट कर रखा था। जब जैसे जैसे मैं समय इसमें गंवाया तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ पैसा बना लिया और अपने खुद के पैसे से बाकी का सारा सेटअप धीरे धीरे लगाना स्टार्ट किया। सेटअप लगाने के बाद मुझे उस पर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दिखने को। अभी कितनी मशीन सर आपके यहाँ चल रही है कि कौन कौन सी मशीन लगाए हैं आप? बेसिकली मैं उस मशीन से स्टार्टअप किया था, उसके बाद ये मशीन लिया, फिर ये लिया। मेरे पास कुल मिलाकर 5 मशीन है। एक एक करके आप मशीनों को दिखाइए। देखिए यहाँ पे 5 मशीन सर के यहाँ लगा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला मशीन, थोड़ा सा पास लेके चलिए, दिखाइए सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाइए। ये मशीन हो जाएगा पहला। ये सबसे पहला मेरा ये मशीन था। उसके बाद फिर मुझे ये मशीन सजेस्ट में आया और फिर ये। अच्छा, ये तो हाइड्रोलिक है। हाँ, इसे हाइड्रोलिक बोलते हैं। अच्छा, इससे हाइड्रोलिक बोलते हैं, लेकिन ये जो मशीन सर आपके यहाँ है इसे क्रैंक वाली भी बोलते हैं ना? हाँ, ये क्रैंक मशीन है। हाँ, तो मतलब एक तरह से देखें तो आप मशीनों में सर पेपर प्लेट में आप पूरा मेल सजा के रखे हैं। वहाँ पे हम देखें कि आपके पास एक मैनुअल मशीन है, इधर हाइड्रोलिक है, उधर क्रैंक वाली है। तो ये तीनों मशीन लेने का क्या मतलब बनता है सर? शुरुआती दौर में मैं बहुत कम पूंजी के साथ उस मशीन को लिया था कि उसमें खर्चा मेरा बहुत कम आता था, लेकिन प्रोडक्शन लेने में फिजिकल
स्टाफ को फिजिकली बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट करना पड़ता था और टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव मुझे इसमें दिखाई दिया और इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा लगा। तो थोड़ा पैसा लगाया इसमें, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के बाद मुझे लगा कि और बेहतर क्वालिटी चाहिए, तो ये मशीन लिया। अच्छा, तो इस मशीन का मतलब बेहतर क्वालिटी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए इन तीनों का कंपैरिजन में तो ये मशीन का फाइनल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और 2 मशीन जो आपके यहाँ लगी है, इन मशीनों का क्या काम है? बाकी और भी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, पहले मशीनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जो मेरा मशीन है, ये मशीन का पहले का मशीन ये होता है सीट कटर। अच्छा, सीट कटर। हाँ, मैं पहले कहीं से रोल मंगाता हूँ अपना रेट से, फिर उसको सीट में कन्वर्ट करता हूँ, सीट में कन्वर्ट करने के बाद इसको सर्कल में काटता हूँ। अच्छा, सर्कल में काटने के बाद मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये पीछे में दिखा दीजिए, आप देखेंगे पूरा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो पहले ये रॉ मटेरियल सर आप पूरा बाहर से मंगाते हैं? बिल्कुल। ठीक है, बाहर से मंगाने के बाद से इस मशीन से आप सीट काटते हैं। थोड़ा दिखाइए इधर, सीट काटते हैं और सीट काटने के बाद से जो सर्कल होता है वो इस मशीन से आप काट लेते हैं। हाँ। और उसके बाद से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो तीनों मशीन से आप कहीं ना कहीं मिला के अपना जो तैयार करते हैं, जिस हिसाब से होता है, जो डाई जिस पे लगा होता है ना। तो यही प्रोसेस होता है पत्तल बनाने के आपके यहाँ? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पत्तल के अलावा ये दोनों जो प्लेट होती है वो भी बनाते हैं क्या सर? उसको मैं जनरली ऑफ सीजन में काम करता हूँ, जब पत्तल का डिमांड थोड़ा लगन के बाद कम होता है तो मैं अपने स्टाफ्स को इंगेज करने के लिए, लेकिन वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बेसिक प्रोडक्ट नहीं है। बेसिक प्रोडक्ट मेरा पत्तल प्लेट है और बफर है। अच्छा, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर लघु उद्योग की जब बात आती है, कोई भी बिजनेस हो, लोग शुरू करने से पहले एक चीज़ को लेके डरते हैं, और ये चीज़ें हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं चूँकि आपका 2.5 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा इतना सारा मशीन लगाए तो ये चीज़ें आपसे जान लेना थोड़ा सा अच्छा रहेगा और लोग भी जान पाएँ कि स्टार्टिंग दौर में जो है मार्केट को आपने कैसे पकड़ा, क्योंकि इतना सारा बोरी आज पैक होकर मार्केट में जा रही हैं, तो मार्केट को आपने पकड़ा कैसे कि हम माल अपना बनाएंगे तो कैसे लोग हमारे मार्केट के जो निजी वे में जो दुकान है वो कैसे लेंगे लोग, दुकान वाले लोग? बिल्कुल, मार्केट में आपसे जो भी पहले के हैं वो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। हाँ। आप उनको चीट नहीं कर सकते हैं, बट आप अपना एफर्ट और ऑनेस्टी दिखा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैठी हुई है मार्केट में। बड़ी कंपनियां बैठी हैं और जो परचेजिंग करने वाले ग्राहक हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। तो मैं आपको जैसा बताया कि आप उनको चीट नहीं कर सकते हैं, आप उनको अपना मेहनत और ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि इसमें ये चीज़ की कमी है। अगर आप उनसे ज़्यादा समझदारी दिखाने लगते हैं तो वो फिर आपसे माल लेना बंद कर देते हैं। अच्छा। तो शुरुआती दौर में हमने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो हमारे में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये नया नया काम स्टार्ट कर रहा है तो इसको सजेस्ट करना और इसको थोड़ा सा वो करना, तो कुछ मार्केट से सजेशन मिला और इन सबों के बीच में हमको बालाजी मशीनरी से मुलाकात हुआ मुजफ्फरपुर में। बालाजी मशीनरी से मुलाकात हुआ तो उन्होंने सारा मशीन्स का हमको डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये सब मशीन्स तो हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर ये रॉ मटेरियल बनाने का खुद से व्यवस्था रखा जाए तो मार्केट में मार्जिन और कभी कभी मार्केट में रेट को निगोशिएशन करने में आपके पास एक बड़ा मार्जिन रहता है, तो उसमें थोड़ा सा निगोशिएशन करके आप मार्केट में सेल आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ का एक्सपीरियंस 2.5 साल में मेरे पास। मतलब आपको मार्केट से भी मिला और बालाजी मशीनरी का जो आप नाम बता रहे हैं वहाँ से, मतलब किस लिए मार्केट से वहाँ से ये सारी मशीनें आई हैं या फिर कैसे, वहाँ से कैसे कांटेक्ट आपका हुआ? बिल्कुल, आपका पहला जो क्वेश्चन था कि मार्केट से हमको थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि क्या सुधार करना है। अब सुधार करने के लिए मुझे मशीन्स की जरूरत थी, तो मशीन्स की जरूरत थी तो मुझे बालाजी मशीनरी मुजफ्फरपुर से सजेशन मिला। अच्छा, बालाजी मुजफ्फरपुर में हमको सबसे पहले चेतन जी से मुलाकात हुई और चेतन जी हमको जैसा कि हर जो मेरा मार्केट में डिमांड था उसके अकॉर्डिंग वो मशीन को मॉडलाइज करके डिजाइन करके उन्होंने हमको दिया। मशीनरी बैकग्राउंड मिला तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होकर काम करने लगा। अच्छा, तो मतलब सर आपने जहाँ से मशीन लिया वहाँ से भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है ना? तो चेतन जी का नाम बताया था, चेतन जी भी आपको सपोर्ट किए है ना मशीन देने के बाद से भी, है ना? तो मशीनें जो आपके यहाँ चल रही हैं ये मशीनें मतलब ठीक ठाक से वर्क करती है कि नहीं? चूँकि बिहार से मशीन आप लिए हैं तो बहुत लोग का ये भी शिकायत होता है कि भाई बिहार में सही तरीके की मशीनें नहीं मिलती हैं। तो 2.5 साल से आपके यहाँ मशीनें चल रही है, जो भी इन मशीनों का क्या कुछ फीडबैक है सर आपके यहाँ? फीडबैक के मैं तौर पे कहूँगा कि जैसे कि मैंने मशीन लिया था तो कंपनी अपना हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया। कंपनी की तरफ से मुझे कोई कमी नहीं लगा और कंपनी की ही बदौलत मैं मशीनरी के तौर पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। जैसा कि हमने मशीन लिया तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया, पेमेंट भले मैंने किया, उसके बाद उन्होंने ऑपरेटर भेजा। सर एक चीज़ और आप हमें क्लियर कीजिए कि अभी लगभग छपरा में ये पत्तल आप तैयार कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ यहाँ से माल जा रहा है पूरे बिहार के अंदर?
अभी तो एक्चुअली देखा जाए तो सीजन में इसका बहुत ज़्यादा बल्क में डिमांड रहता है। हाँ अगर आपके पास एक दिन का 60 या 70 बोरा का है हाँ। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर सप्लाई कर सकते हैं, मेरा मतलब कि जैसा अनुभव है। अगर उससे कम का है तो आप अपने लोकल मार्केट में ही देके रह जाइएगा। अच्छा, अभी तक सबसे हाईएस्ट आपके यहाँ से कितना बोरी माल निकला हुआ है आपके प्लांट नहीं, से? मैं तो मिनिमम 110 बोरा एक गाड़ी पे भेजता हूँ, मैं छोटा डिस्पैच करता भी नहीं हूँ। अच्छा, 110 बोरा तक भेजते हैं? मिनिमम 110 बोरा एक गाड़ी माल। अच्छा अच्छा, तो ये जो मशीनें आपके यहाँ लगी है ये तो सारी हाई स्पीड की मशीनें लगी हैं, हाँ, तो इन मशीनों का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। लगभग पर घंटा या पर दिन का कितना हो जाता होगा प्रोडक्शन? हमारे यहाँ पर दिन का 22 बोरा से 30 बोरा का प्रोडक्शन है एक दिन का? एक दिन का। खपत कैसा है यहाँ पे पतल का? पतल का हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खपत है। अच्छा खपत है, माल रुकता नहीं ना सर? नहीं, माल तो रुकता नहीं है। रॉ मटेरियल टाइम से मिल जाता है कि नहीं? रॉ मटेरियल हम अपने कंपनी से टाइम से पेमेंट करने के बाद ले लेते हैं। मतलब आपका जो है कंपनी आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल दे देता है और टाइम टू टाइम आप कस्टमर को पतल बना के दे देते हैं ना? बिल्कुल। तो सर बस अंत में हम आपसे एक चीज़ इतना ही जान के जाएंगे, जब आ गए हैं इतना सारा चीज़ें बात हो गया है, तो जो लोग हमारे और आपके तरह युवा भाई जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो लोग भी खाली अभी घर पे बैठे होंगे, उनके लिए सर आपका क्या सजेशन रहेगा? सजेशन है कि घर पर बैठे रहने से अच्छा है कि कोई वो बिज़नेस कर ले। हाँ और जैसा कि मैं इसमें मुझे पेपर प्लेट में जो एक्सपीरियंस है, हाँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पेपर प्लेट का भी काम कर सकते हैं। और कोई भी काम करने के पहले उसका बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और सेल क्या है। तो बस आपको हम ये चीज़ें बार बार बोलते रहते हैं कि भाई देखिए, बिजनेस करने से पहले बिजनेस के बारे में जांच लीजिए, परख लीजिए, मशीनों को देख लीजिए, पूरा सर्टिफाइड हो जाइए भाई, उसके बाद आप बिजनेस को कीजिए, है ना? मतलब बिजनेस बार बार नहीं किया जाता है भाई, एक बार ही कीजिए, छोटे स्तर से ही कीजिए, छोटे स्तर से आप उससे बड़े स्तर तक लेके जाइए, है ना? सब लोग छोटे स्तर से ही करते हैं, तो आप पहले परखिए, सारी चीज़ों को देखिए। बाकी वीडियो दिखाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको बिजनेस के बारे में समझा पाएँ, बता पाएँ कि कैसे आप सभी भी अपने छोटे से गाँव शहर से, अपने चौक चौराहे से कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं भैया।